नमस्ते बच्चों। आज हम तत्तारा वामेरो कथा का वाचन करेंगे, जिसको लिखा है लीलाधर मंडलोई ने। आइए देखते हैं तत्तारा वामेरो कथा का सार। तत्तारा एक विलक्षण युवक। सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। तब वहाँ एक सुंदर बलिष्ठ युवक रहता था, तत्तारा। वह सबके काम आता था, सबका सहयोगी था, इसलिए सबको प्रिय था। उससे अन्य गांव के लोग भी आदर देते तथा अपने उत्सवों में बुलाया करते थे। उसके पास लकड़ी की बनी हुई एक तलवार थी, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। किसी ने कभी उसे तलवार चलाते देखा नहीं था, परंतु फिर भी लोग मानते थे कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति है। वामिरो के दर्शन। एक शाम तत्तारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। वह शांत मन से सूरज की रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था। अचानक उसे पास से बहुत मधुर गीत गूंजता सुनाई पड़ा। वह गायन इतना मधुर था कि वह मदहोश होने लगा। वह उस स्वर की ओर बढ़ने लगा जिधर से संगीत के स्वर बह चले आ रहे थे। उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती शाम में बेसुध होकर एक श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक एक समुद्र की लहर ने उसे भिगो दिया, जिससे उसका गीत रुक गया। तत्तारा बोल पड़ा, तुमने इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? वामिरो इतने सुंदर युवक को सामने देखकर चौंक पड़ी, परंतु बनावटी बेरुखी से बोली, तुम मेरा गाना चुपचाप क्यों सुन रहे हो? परंतु तत्तारा तो बेसुध था। वह फिर से बोला, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? गाना पूरा करो। वामिरो ने फिर बेरुखी दिखाई। तत्तारा ने तीसरी बार भी यही कहा, गाओ ना। अब वामिरो खिंचकर बोली, क्या तुम गाँव का नियम नहीं जानते जो गाने के लिए कहे जा रहे हो? यह कहकर वामिरो जाने लगी। तत्तारा वामिरो का प्रेम। तत्तारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देखकर विचलित हो गया था। बस अपना नाम बता दो। वामिरो ने अपना नाम बताया तो तत्तारा को लगा मानो किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। तत्तारा ने उसे कल फिर से वहां आने के लिए कहा। वामिरो ने अनमने मन से न कहा और लपाती गांव की ओर दौड़ पड़ी। तत्तारा ने फिर से कहा, मेरा नाम तत्तारा है। कल मैं इसी चोन पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वामिरो भागती ही रही। घर पहुंचकर वामिरो तत्तारा के प्रभाव से छूटने के लिए छटपटाती रही, किंतु तत्तारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसने तत्तारा के बारे में जो सुन रखा था वह उसके विपरीत निकला। भोला, निश्चल, सभ्य और शांत। उसे लगा कि उसका जीवन साथी यही हो सकता है, परंतु गांव में नियम था कि कोई विवाह गांव के बाहर के युवक के साथ नहीं हो सकता। अतः वह उसे भूलने की कोशिश करने लगी। तत्तारा वामिरो का मुख मिलन। दोनों के मन में उथल पुथल होने लगी। रात कटनी कठिन हो गई। सुबह का एक एक पल पहाड़ जैसे भारी हो गया। सांझ होते ही तत्तारा लपाती के समुद्री चोन पर पहुंच गया और वामिरो को ढूंढने लगा। वह आशा निराशा में डूब रहा था कि अचानक नारियल के पेड़ों में एक छाया उभरी। यह वामिरो थी जो बचते बचाते, छिपते छिपाते वहां आई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठके रहे, मौन, निशब्द। अब वे रोज इसी तरह सामने आते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते रहते। लपाती के युवकों ने इस मुख प्रेम को भाप लिया था। बात गांव भर में फैल गई। दोनों अलग अलग गांव के थे, अतः उनमें संबंध होना संभव न था। लोगों ने उन्हें खूब समझाया बुझाया, किंतु वे माने नहीं। इसी तरह समुद्र के किनारे मिलते रहे। पासा के पशु पर्व में
कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में पशुओं और युवकों का शक्ति प्रदर्शन, गान, नृत्य, भोजन आदि का प्रबंध किया जाता है। परंतु तत्तारा का ध्यान वामिरों को तलाशने में लगा हुआ था। शाम से ही अन्य गांव के लोग वहां जुटने लगे थे। अचानक तत्तारा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। नारियल के झुरमुट की ओट में खड़ी यह वामिरो थी। वह तत्तारा को देखकर जोर से रो पड़ी। उसकी रुलाई ऊंची होती गई। तत्तारा किंग कर्तव्य मुड़ी सा उसे देखने लगा। आवाज सुनकर वामिरों की मां वहां आ गई। उसने तत्तारा को खूब अपमान किया। तत्तारा के लिए यह दृश्य असहनीय हो गया। क्षोभ के कारण उसने अपनी तलवार निकाली, उसमें शक्ति भरी तथा उसे धरती में घोंप दिया। फिर उसे खींचने लगा। वह पसीने में लथपथ हो गया। वह उसे खींचते खींचते काफी दूर तक चला गया, यहाँ तक कि वह द्वीप के अंतिम किनारे तक पहुंच गया। धरती का फटना। कहते हैं जहां तक धरती में लकीर खींची थी वहीं से धरती के दो टुकड़े हो गए। तत्तारा एक तरफ था तो वामिरो दूसरी तरफ। वामिरो से यह दृश्य देखा न गया। उसने करुणा भरी आवाज में पुकारा, तत्तारा तत्तारा, परंतु तत्तारा वाला अंश समुद्र में धंसने लगा था। जब तत्तारा को होश आया तो उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह समुद्र की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, वामिरो वामिरो वामिरो। वामिरो भी तत्तारा का नाम पुकार रही थी। लहूलुहान तत्तारा बहता हुआ न जाने कहाँ निकल गया, किसी को पता न चला। उधर वामिरो पागल हो उठी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से विलग होकर अपने तत्तारा को वही खोजती फिरती थी, किंतु कोई सुराग न मिल सका। रूढ़ी का अंत। आज तत्तारा वामिरो दोनों ही नहीं है, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में प्रचलित है। निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो तत्तारा की तलवार से कटा था। उनके त्याग का परिणाम यह हुआ कि तब से दूसरे गांव में विवाह संबंध होने लगे। ऐसी अद्भुत कहानी लीलाधर मंडलोई ने तत्तारा वामिरा कथा के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर लिखने में बहुत सहायता होगी। धन्यवाद।